देखिए बच्चों, कल हमने कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था, बराबर है। हमने नाइट्रो कंपाउंड के बारे में पढ़ा था एंड इट इज़ द बेस ऑफ अमाइंस, बराबर है। तो आपको अगर अमाइंस पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक बार आपकी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन की आइडिया क्लियर हो गई तो उसके बाद आप जो अमाइंस पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं जाने को होना। इज इट क्लियर? तो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ये आपके MHT CET का टॉपिक था, बराबर है। और मैंने आपको कल बताया था नीट में जो पूछते हैं वो पूछते हैं अमाइंस। इज इट क्लियर? तो अमाइंस ये उसके बाद का टॉपिक है और इन दोनों इसको मिला के स्टेट बोर्ड का आपका चैप्टर बना है कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रो कंपाउंड की भी स्टडी दिया हुआ है और अमाइंस की भी स्टडी दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो आज हमको सेकंड पार्ट पढ़ना है स्टेट बोर्ड के इसमें का, दैट इज नथिंग बट दी अमाइंस। तो अमाइंस होते क्या है बेसिकली? तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे उस चैप्टर का जो नाम आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ उस चैप्टर का मैं पहले नाम लिख लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट दी अमाइंस। व्हाट आर अमाइंस? और अमाइंस होते कैसे है ना, अमाइन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, डे टू डे लाइफ में अमाइंस हम क्यों पढ़ते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमाइंस, AMINES, अमाइंस। बेटा आपने सुना होगा वाइटामिन्स मीन्स विटामिन्स के बारे में, बराबर है। तो ये वाइटामिन्स दो वर्ड से बनता है, वाइटल और अमाइंस। तो वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट, हमारे ज़िंदगी के लिए जो इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं ट्रेस मात्रा में जिससे हमारा जो लाइफ का जो यह है सस्टेनेबल लाइफ वो चलती रहे, तो उसको चलाने के लिए जो बहुत इसेंशियल केमिकल्स लगते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन्स मीन्स वाइटल अमीन्स। तो वो बेसिकली अमाइंस होते हैं। तो जितने भी मैक्सिमम विटामिन्स है जैसे विटामिन बी जिसको हम थायमिन बोलते हैं, ये आपका क्या है बेटा? अमाइंस ही है, ठीक है। तो प्रोटीन्स, विटामिन्स, अल्कलॉइड्स एंड हार्मोन्स ये सब क्या है बेटा? आपके अमीनो एसिड के कंपाउंड है और ये सब नेचर में बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, बराबर है। तो ये सब अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो अमीनो एसिड बेसिकली अमाइंस कंपाउंड, बराबर है। तो अमीनो एसिड से बनने वाले प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, अल्कलॉइड ये सब नेचर में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अमाइंस कौन से होते हैं? प्रोटीन्स में भी अमाइंस होता है, प्रोटीन्स। उसके बाद विटामिन्स, उसके बाद हार्मोन और अल्कलॉइड्स, ALKALOIDS, अल्कलॉइड्स। तो ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और अल्कलॉइड्स, ये हमारे ज़िंदगी में आपको पता है इसके बगैर हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाते। विदाउट प्रोटीन हम जिंदा ही नहीं रह सकते, बराबर है। विटामिन्स के कारण भी आपको पता है अगर थोड़ा भी कम हो गया, ज़्यादा हो गया हमारे बॉडी में तो हमारे पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, बराबर है। और आदमी बच भी नहीं सकता अगर ज़्यादा हो गया तो या कम हो गया तो। हार्मोन्स आपको पता है कैसे अपने बॉडी पे असर करते हैं, बराबर है। उसके बाद अल्कलॉइड्स, ये जो अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं पहले ये भी अपन समझ लेते हैं। ये वर्ड आपके लिए नया है, व्हाट इज मीन बाय अल्कलॉइड? तो ये अल्कलॉइड क्या होते हैं? तो अल्कलॉइड होता है बेटा कि अल्कलॉइड इज नथिंग बट दी, हम जब अमाइंस को, पर्टिकुलर अमाइंस को किसी प्लांट से बराबर है, प्लांट से जब आइसोलेट करते हैं तो उस अमाइंस को हम बोलते हैं अल्कलॉइड्स। सो ऐसे अमाइंस जिन्हें हम प्लांट से आइसोलेट करते हैं उन्हें हम अल्कलॉइड्स बोलते हैं। सो अमाइंस, अल्कलॉइड मीन्स an amines which isolate का मतलब है सेपरेट, isolate from plant, समझे क्या? then that amines is known as alkaloids. is it clear? तो प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, अल्कलॉइड ये सब क्या है बेटा? आपके अमाइंस है। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के एग्जाम्पल में भी हम कुछ देखेंगे किस किस प्रोटीन में आपको अमाइंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा।
तो प्रोटीन सच एज एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन जिसको आप बोलते हो, तो प्रोटीन सच एज एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन कंटेन ग्लाइसिन, बराबर है, उसमें ग्लाइसिन पाया जाता है, इज अ अमीनो एसिड। वो क्या है बेटा? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन सच एज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज नथिंग बट दी अमीनो एसिड, ठीक है, इज ए अमीनो एसिड फाउंड इन एनिमल प्रोटीन्स, बराबर है। एनिमल प्रोटीन में ग्लाइसिन पाया जाता है, वो अमीनो एसिड वाला क्या होता है? प्रोटीन होता है। हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला, कार्बन, उसके साथ एक COOH ग्रुप, एक अल्किल ग्रुप, बराबर है, और एक हाइड्रोजन और एक अमाइड ग्रुप, NH2 और एक अमाइड ग्रुप। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या होता है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इज नथिंग बट दी प्राइमरी अमाइन अमीनो एसिड्स। देखो ये प्राइमरी है नाइट्रोजन, तो ये है प्राइमरी अमाइन। अब देखिए जो प्रोटीन है उसमें हमने बेस्ट एग्जांपल कौन सा लिया है? ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन इज वन ऑफ द प्रोटीन कंटेन, है ना, अमाइंस ग्रुप। इज इट क्लियर? तो आपको पता चला है कि प्रोटीन क्या है? बेसिकली अमाइंस होते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद उसी प्रकार से विटामिन है थायमिन, B12 या B1 B2, B1 को आप बोलते हो थायमिन। तो ये जो विटामिन होता है वो हमारे जितने भी यानी प्राणी मात्राएं होते हैं, जैसे सजीव सृष्टि होती है, उसमें जैसे जो एनिमल लिविंग थिंग है उनको जो एक डिसीज होता है बेरी, उसको क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो विटामिन थायमिन है ये भी आपका क्या है बेटा? अमीनो एसिड का कंपाउंड है, दैट इज नथिंग बट अमाइंस है। ऐसे अमाइंस जिन्हें हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमने उसको क्या बोला था? अल्केलॉइड। तो फॉर एग्जांपल निकोटीन का नाम आपने सुना होगा। जो लोग तंबाकू खाते हैं, टोबैको, है ना, उनको पता होगा कि अगर उसको बहुत ज़्यादा खा लिया तो आपको पता है वो एक टॉक्सिक के तौर पर भी काम करता है। यानी तंबाकू का ज़्यादा सेवन करना भी, है ना, हानिकारक होता है सेहत के लिए, क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। तो निकोटीन इज नथिंग बट दी अल्कलाइड्स, बराबर है, और ये अल्कलाइड्स क्या है? अमाइंस का है। तो निकोटीन, कोनिन, अल्कलाइड्स कौन से हैं? निकोटीन, कोनिन, CO, कोनिन का क्या है? CONINE, कोनिन, निकोटीन, कोनिन। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें क्या देखते हो आप? हम उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइड्स, क्योंकि ये प्लांट से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अल्कलाइड, एंड दैट अल्कलाइड्स आर नथिंग बट दी अमाइंस। इज इट क्लियर? तो जो निकोटीन होता है उसमें जो अमाइंस होता है ना बेटा, उसका नाम होता है ट्राइमिथिलामाइन। कौन सा अमाइन होता है? ट्राइमिथिलामाइन। तो निकोटीन कंटेन ट्राइमिथिलामाइन। कैसे दिखता है ट्राइमिथिलामाइन? एक कार्बन को 3 मिथिल ग्रुप CH3 और उसको नाइट्रोजन, बराबर है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? ट्राइमिथिलामाइन। तो ट्राइमिथिलामाइन ये आपका क्या है? टर्शरी, बराबर है, टर्शरी अमाइन है। तो ट्राइमिथिलामाइन ये निकोटीन में पाया जाने वाला केमिकल्स है। आपको मैं बता दूं बेटा, ये जो ट्राइमिथिलामाइन है ना, ये इंसेक्ट को रिपेल करता है, यानी इंसेक्ट को पास में नहीं आने देता। दैट इज नथिंग बट डी ट्राइमिथिलामाइन इज उनको अट्रैक्ट करता है। तो ट्राइमिथिलामाइन इज एन इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, बराबर है, जो इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइमिथिलामाइन। इज इट क्लियर? सो उसके बाद हम देखेंगे हार्मोन्स। तो आपको पता है बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में होते हैं, बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, बराबर है। तो उसमें आपको पता है सेक्स हार्मोन भी होते हैं और टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह आपने नाम सुने होगा। उसके अलावा हमारे बॉडी में और अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं, जैसे आपको पता है एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन होता है, एड्रेनालिन, ठीक है। डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है। उसके बाद है हिस्टामिन नाम का एक हार्मोन होता है। तो ये जो हार्मोन्स है ये भी हमारे क्या है बेटा? अमाइंस है। इज इट क्लियर? तो जो हार्मोन्स होते हैं डोपामिन, ठीक है, या फिर हिस्टामिन, ठीक है, या एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन, डोपामिन, हिस्टामिन, ये ऑल आर क्या है?
हार्मोन्स है, और ये सब बेसिकली अमाइंस कंपाउंड है। इज इट क्लियर? तो आपको पता है आपके गले में एक थायराइड ग्लैंड भी होती है जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। ये जो थायरॉक्सिन है ये भी आपका अमीनो कंपाउंड है। तो थायरॉक्सिन ये भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन ये भी आपका क्या है बेटा? अमीनो कंपाउंड है। डोपामिन ये भी आपका अमीनो कंपाउंड है, अमाइन कंपाउंड है। एड्रेनालिन ये भी अमाइन कंपाउंड है। इसका मतलब है हार्मोन्स भी कैसे है? अमाइंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑल्सो अमाइंस आर यूज एज अ इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ डाइज, ड्रग्स, है ना, फाइबर्स, एग्रोकेमिकल्स एंड मेडिसिन। तो अमाइंस बहुत सारे हमारे काम में आते हैं, जैसे ड्रग्स बनाने के काम में आते हैं, या फिर हमारे डाइज बनाने के काम में आते हैं, या मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं, या केमिकल सिंथेटिक फाइबर, एग्रोकेमिकल बनाने के काम में आते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अमाइंस। तो अमाइंस इज वर्क एज अ इंटरमीडिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह, एग्रोकेमिकल्स वगैरह। ठीक है। उसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होता है आर यूज एज अ सर्फेक्टेंट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है ना, वो एज अ सर्फेक्टेंट के तौर पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एज अ सर्फेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, सर्फेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। और ये जो सर्फेक्टेंट होता है ना, इससे क्लींजिंग एक्शन बढ़ जाता है, बराबर है। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑल्सो यूज एज अ सर्फेक्टेंट इन द क्लीनिंग पर्पज। इट नथिंग बट दी अमाइंस, बराबर है। उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट आर द इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यानी अलग अलग प्रकार की एरोमेटिक कंपाउंड आपको बनाना है तो आपको डायजोनियम सॉल्ट से वो उसको आप बना सकते हो। आपने उसके पहले भी एक प्रिपरेशन देखा है कि डायजोनियम कंपाउंड का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार अमाइंस हमारे लाइफ का एक बेहद इसेंशियल पार्ट है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमको आज के इसमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय अमाइंस। तो ये अमाइंस होता क्या है ना? व्हाट इज़ मीन बाय अमाइंस। आपने इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइंस तो अच्छे से देख लिया कि अमाइंस हमारे हार्मोन्स भी हो सकते हैं, विटामिन्स भी हो सकते हैं, अल्कालॉइड्स भी हो सकते हैं, बराबर है। प्रोटीन्स में भी अमाइंस पाया जाता है। पर इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आता है व्हाट आर अमाइंस। अमाइंस होते क्या है? ठीक है। ये तो आपने उसके एग्जाम्पल्स देखे, पर हमारे लिए अमाइंस क्या है तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर अमाइंस, व्हाट आर अमाइंस, व्हाट आर अमाइंस। अमाइंस होता क्या है? व्हाट आर अमाइंस? तो अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ऑर्गेनिक डेरिवेटिव होता है, दैट इज हम ऐसा बोल सकते हैं इन विच वन और मीन्स अमाइंस आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 or more hydrogen atom, in which 1, 2 or more or 3 hydrogen atoms in which 1, 2 or 3 hydrogen atoms from ammonia is replaced with 1, 2 or 3 same or different alkyl groups. Is it clear? तो देखो in which 1, 2 or 3 hydrogen atoms from ammonia which is attached to the nitrogen
is replaced with 1, 2 or 3 same or different alkyl groups with nitrogen, है ना, in ammonia। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है, हाइड्रोजन 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 डायरेक्टली अटैच होते हैं नाइट्रोजन से। इज इट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे एक अल्किल डाल देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, NRHH क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। क्या मिलेगा बेटा, प्राइमरी अमाइन। इज इट क्लियर? अगर हम क्या कर देते हैं, दो हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो अब क्या था, यहाँ पे R हो गया था, अब देखते हैं दो इसमें H, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और उसकी जगह पे 2R डालते हैं, प्लस R, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बन जाएगा आपका सेकेंडरी अमाइन। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी अमाइंस। इज इट क्लियर? अगर आप यहाँ से क्या कर देते हैं, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं 3 अल्किल से, बराबर है, सेम और डिफरेंट अल्किल से आप अगर उसको रिप्लेस कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, टर्शरी अमाइन। क्या मिलेगा, टर्शरी अमाइन। सेम और डिफरेंट अल्किल रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्शरी अमाइन। इसमें देखिए तीनों हाइड्रोजन अमोनिया से निकले और 3 अल्किल ग्रुप वहाँ पे अटैच हुए, तो आपको क्या मिला, टर्शरी अमाइन। तो इन दिस वे वी हैव टू ऑब्टेन अमाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डेफिनेशन से पता चला कि अमाइंस आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। मैंने इसको ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया क्यों कहा, क्योंकि जो आपका अल्किल होता है ना बेटा, उसमें कार्बन होता है। इज इट क्लियर? और आप अल्किल क्या कर रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो हाइड्रोजन के इसमें, यानी अमोनिया के हाइड्रोजन से आप अल्किल ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर रहे हो। तो इन विच 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अमोनिया इज रिप्लेस्ड और सब्सटीट्यूट with 1, 2 or 3 same or different alkyl groups, then that are nothing but the amines. Is it clear? तो आपको बेसिक आइडिया अमाइंस के बारे में क्लियर हो गई कि अमाइंस क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, बराबर है। अमाइंस हमारे हार्मोन्स भी है, अमाइंस हमारे क्या है, अल्कलॉइड्स भी है, अमाइंस हमारे और क्या है, हार्मोन के अलावा ड्रग्स में भी यूज़ होते हैं। अमाइंस को हम एज अ अल्कलाइड के तौर पर, प्रोटीन के तौर पर, विटामिन्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बराबर है। तो बेसिकली वो अमाइंस के कंपाउंड होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि अमाइंस आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इज इट क्लियर? अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, व्हाट इज मीन बाय अमाइन एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस कैसे करते हैं, तो अमाइंस का क्लासिफिकेशन करते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस में। हम क्या करते हैं, उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, प्राइमरी अमाइंस, फिर उसका दूसरा क्लासिफिकेशन किस पे करते हैं, सेकेंडरी अमाइंस, और तीसरा क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, टर्शरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए प्राइमरी अमाइंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको 1 नॉट यानी प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी को सेकेंड नॉट मीन्स 2 नॉट और टर्शरी को 3 नॉट। तो अभी आपको याद रखना है 1 नॉट का मतलब होता है प्राइमरी, 2 नॉट का मतलब होता है सेकेंडरी और 3 नॉट का मतलब होता है टर्शरी। इज इट क्लियर? हाँ, अब देखिए बेटा अमाइंस 2 प्रकार के रह सकते हैं, अल्किल अमाइंस और एक एरोमेटिक अमाइंस, बराबर है। अगर आपका अल्किल क्या है, सिंपल अल्किल ग्रुप है, बराबर है, यानी मिथिल, इथिल, प्रोपिल वगैरह है तो वो अल्किल अमाइन हो जाएगा। और अगर उसकी जगह पे अरिल ग्रुप आ गया यानी बेंजीन रिंग आ गया एज अ सब्सटीट्यूट के तौर पर, तो आपका वो अरिल अमाइन कहलाएगा। तो अल्किल अमाइन में जो
अल्किल ग्रुप है ना, અને नाइट्रोजन अटैच होगा जिस अल्किल कार्बन से, वो कार्बन आपका sp3 होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। तो देखिए इन अल्किल अमाइन द कार्बन एटम to which nitrogen atom is directly attached is in sp3 hybridization state, sp3 hybridization state। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 NH2। अगर आप ऐसा देखते हैं तो इस कार्बन को जो हमारा NH2 मीन्स अमाइन ग्रुप बराबर है, डायरेक्टली अटैच है कार्बन को, तो ऐसे कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा? sp3। तो यहाँ पे जो कार्बन रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा, जिससे नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच रहेगा, तो वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा। तो इन अल्किलामाइन दैट कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हु अटैच नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? उसके बाद अरिलामाइन अगर होता है हमारा, अगर अरिलामाइन होता है, अरिल अमाइन अगर हमारा होता है, तो अरिलामाइन में जो नाइट्रोजन रहेगा बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच होता है, बेंजीन रिंग के कार्बन से अगर डायरेक्टली अटैच होता है, तो ये कार्बन जो रहेगा आपका यहाँ वाला, ये कार्बन रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज। क्या रहेगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज। तो आपको याद रखना है अरिलामाइन में जो कार्बन होता है जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो अल्किलामाइन में जो कार्बन होता है जिसके साथ नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तो अभी ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस बता सकता हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन हमने आपको पहले से आइडिया दे दिया है कि अमाइंस को हम 3 हिस्से में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो देखो इसका जो क्लास है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी बना हुआ है वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड नहीं करता, तो वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है, यानी नाइट्रोजन का डिग्री कितना है उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं NH2 बराबर है, यहाँ पे HRH बराबर है, ये NH2 हो गया। तो ये भी क्या हो गया हमारा? प्राइमरी अमाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये प्राइमरी नाइट्रोजन अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया बराबर है। अगर मैं यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन की जगह पे अल्किल सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, फिर भी ये प्राइमरी अमाइन रहेगा। मैं अगर यहाँ पे फिर से ये हाइड्रोजन के ऊपर अल्किल सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, फिर भी ये प्राइमरी अमाइन ही रहेगा। अगर मेरे को सेकेंडरी अमाइन मिलाना है तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा? अगर ये अल्किल 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 है तो मेरे को अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो फिर ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी, ये हो गया था प्राइमरी। समझ रहे हो क्या? और अगर हम इसको टर्शरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा करेंगे बताइए? टर्शरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो R R R और फिर यहाँ पे क्या आएगा? नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? समझ रहे हो क्या? तो हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिर सब करेंगे टर्शरी, यानी जैसे जैसे हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाएगा प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी आपको अमाइन मिलेगा। इज इट क्लियर? इसका एग्जांपल हमने देखे थे जब भी, टर्शरी मिथिल अमाइन बराबर है CH3 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 बराबर है और नाइट्रोजन। और मैंने आपको बताया था ये टर्शरी मिथिल अमाइन क्या है? टर्शरी अमाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो टर्शरी इसमें है, टर्शरी यानी डिग्री पजेस कर रहा है, इसीलिए। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल, विच आर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ नाइट्रोजन नॉट कार्बन। तो प्राइमरी अमाइन को जो ग्रुप होता है उसको हम अमीनो ग्रुप बोलते हैं, और उसको हम दिखाते कैसे? NH2। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? अमीनो ग्रुप। ये हो गया हमारा अमीनो ग्रुप। जो सेकेंडरी अमाइन होता है उसमें जो ग्रुप होता है वो डैश NH होता है, जिसको हम इमाइड ग्रुप बोलते हैं।
इमाइड, और इमिडो ग्रुप या इमाइड बराबर है, इमिनो भी बोलते हैं, इमिनो ग्रुप। इज इट क्लियर? और जो डैश एन होता है वो आपका क्या होता है? टर्शरी। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपको? हम इसका एक एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। प्राइमरी अमाइन का एक एग्जाम्पल लेंगे, सेकेंडरी अमाइन का एक एग्जाम्पल लेंगे, और टर्शरी अमाइन का एक एक एग्जाम्पल लेंगे। तो प्राइमरी अमाइन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लेते हैं इथिलामाइन। क्या लेते हैं? इथिलामाइन, Ce2H5-NH2। इसको हम क्या बोलेंगे? इथिल अमाइन। तो इथिलामाइन, इथिल अमाइन। इज इट क्लियर? इसको वन वर्ड में लिखा जाता है। हम अभी IUPAC और कॉमन नेम में पढ़ेंगे कि इसका नाम कैसे आया था। तो ये है दैट इज नथिंग बट दी इथिलामाइन। उसके बाद हम सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल लेते हैं डाइथिल अमाइन, डाइथिल अमाइन। तो C2H5 2 times NH, दिस इज नथिंग बट दी डाइथिल अमाइन। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन क्या था? 1 था, इसलिए प्राइमरी अमाइन था। यहाँ पे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन सेकंड है, तो इसलिए डाइथिल अमाइन, ये क्या आपका सेकेंडरी अमाइन है। उसके बाद अगर आप ट्राइथिलामाइन लेते हो, C2H5 3 times -N लेते हो, तो यहाँ पे डिग्री नाइट्रोजन का 3 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई इथिल अमाइन। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ ट्राई इथिलामाइन। तो ये क्या हो गए? कुछ एग्जाम्पल हो गए प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन के। इज इट क्लियर? अगर हम अरिल के फॉर्म में लेते, अभी देखिए ये अल्किल अमाइन थे, ये क्या थे बेटा? अल्किल अमाइन, अल्किल अमाइन थे। अब हम क्या देखते हैं? अरिल अमाइन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अरिल अमाइन के, अरिल अमाइन का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एनिलीन। एक सिंपल फॉर्म में अमाइन है एनिलीन। बेंजीन रिंग के साथ अगर आप NH2 जोड़ दो तो दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन, NH2। बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा एनिलीन। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसके जगह पे क्या कर देते हैं? अभी NH2 की जगह पे हम फिर से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और मिथिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने NH2 में से और मिथिल जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? NHCOCH3 मिथिल अमाइन बराबर है मिथिल अमाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? N मिथिल एनिलीन, N मिथिल एनिलीन। क्या बोलेंगे? N मिथिल, N मिथिल एनिलीन। मिथिल क्यों? क्योंकि ये चेन में आ गया, नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच है, इसलिए N मिथिल। और ये आपका क्या है? एनिलीन। NH2 का डेरिवेटिव है ना, यानी बेंजीन रिंग के साथ जो NH2 था उसका डेरिवेटिव है, तो इसलिए हम इसको बोले N मिथिल एनिलीन। अगर आपने फिर से क्या कर दिया? वो भी हाइड्रोजन निकाल दिया और 2 मिथिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा N डाइमिथिल एनिलीन। क्या हो जाएगा? N डाइमिथिल एनिलीन। इज इट क्लियर? तो N डाइमिथिल एनिलीन, N डाइमिथिल एनिलीन। इज इट क्लियर? N डाइमिथिल एनिलीन और N मिथिल एनिलीन। ठीक है, N डाइमिथिल एनिलीन। आप N बोलोगे क्योंकि दो इस पे 2 मिथिल ग्रुप अटैच है ना, तो N डाइमिथिल एनिलीन इज द अरिल अमाइन एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? तो ये सब हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन खत्म होता है। इज इट क्लियर? अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन होने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में देखेंगे। जैसे 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। जनरली अमाइंस किस प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑर्डर, टेस्ट, कलर, स्टेट्स, ठीक है, यानी वो लिक्विड है या गैशियस है या वो सॉलिड स्टेट में है, वो अभी हम देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस को पहले स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस सबसे क्या रहेगा? पहले
फिजिकल